अभी हम पढ़ रहे हैं BPCCT 107, ठीक है ना, एंजाइम्स, पता है हमें, ठीक है। इसका यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं अभी। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 ने कंप्लीट कर रखा है। ये हमारा यूनिट नंबर 4 है, ठीक है। नाम है एंजाइम काइनेटिक्स। अब नाम से थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया मिल रहा होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आ जाओ। थोड़ा मेरी तबीयत खराब है, अगर वॉइस थोड़ी डाउन लगे तो माफ़ करना, ठीक है। तो चलो कोशिश करते हैं। इंट्रोडक्शन हमें दिखाया जा रहा है। यहाँ देखने को मिलता है हमें, द ओल्डेस्ट एंड इम्पोर्टेंट अप्रोच टू अंडरस्टैंड एंजाइम मैकेनिज्म इज द डिसिप्लिन नोन एज एंजाइम काइनेटिक्स, ठीक है ना। अगर एंजाइम की मैकेनिक्स को समझना है, समझ रहे हो, मैकेनिक्स मीन्स कैसे घटना घट रही है, एंजाइम कैसे काम कर रहा है, ठीक है ना। अगर एंजाइम की मैकेनिक्स को समझना है तो आपको एंजाइम काइनेटिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है ना। एंजाइम काइनेटिक्स को बिना जाने आप एंजाइम की पूरी मैकेनिज्म को डिस्क्राइब नहीं कर सकते, उसको आप नहीं समझ सकते हो, ठीक है। काइनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट, हम पहले से भी जानते हैं ये बातें हमें, ठीक है ना। काइनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ रेट, ठीक है ना। काइनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट, तो हम रिएक्शन की रेट को पढ़ेंगे, उसी को हम बोलते हैं काइनेटिक्स। देयर क्वांटिटेटिव मेजरमेंट एंड सिस्टमैटिक स्टडी of the factors influencing the enzyme activity of enzyme, ठीक है। तो बोला जा रहा है काइनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट, रिएक्शन के रेट को पढ़ेंगे, उनके क्वांटिटेटिव मेजरमेंट को देखेंगे एंड सिस्टमैटिक स्टडी करेंगे उन फैक्टर्स की जो इन्फ्लुएंस करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को, ठीक है। लाइक हमने बात कर रखा है इस चीज़ के बारे में, कौन कौन से फैक्टर हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, ठीक है ना। लेकिन बेसिकली जो काइनेटिक्स है ना, उसमें हम ज़्यादातर हमें इसी पे फोकस रहना पड़ता है कि रिएक्शन का रेट क्या है, ठीक है ना। रिएक्शन के रेट पे ही हम ज़्यादा फोकस रहते हैं, बाकी इधर उधर की थोड़ी बहुत बातें और करते हैं, थोड़ी क्वान्टिटेटिव मेजरमेंट करते हैं, ठीक है ना। और हम बात करते हैं उन फैक्टर्स की जो अफेक्ट करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को, ठीक है। बट नहीं, इस यूनिट यू विल गेन एन इंसाइट ऑफ द एंजाइमेटिक मैकेनिज्म को हम देखेंगे, एज वेल एज रोल प्लेड बाय द एंजाइम एक्टिविटी इन रेगुलेटिंग मेटाबॉलिक पाथवे, मेटाबॉलिक पाथवे को रेगुलेट करने में, ठीक है ना। मेटाबॉलिक पाथवे को रेगुलेट करने में एंजाइम एक्टिविटी कैसे रोल प्ले करता है, एंजाइम का जो काम है वो मेटाबॉलिक पाथवे में कैसे हेल्प करता है, ठीक है ना। मेटाबॉलिक पाथवे को कैसे रेगुलेट करता है एंजाइम का फंक्शन। Enzymes convert substrate to product through a series of steps known as enzymatic mechanism। बोले जा रहे हैं जो एंजाइम्स होते हैं वो सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करते हैं प्रोडक्ट में। डायरेक्ट कन्वर्जन हमें नहीं देखने को मिलता है, एक सीरीज चलती है, एक सीरीज ऑफ स्टेप्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। जब हमें सबस्ट्रेट कन्वर्ट करना है प्रोडक्ट में तो वो डायरेक्ट नहीं हो पाता है, ठीक है ना। एक स्टेप्स चलती है, सीरीज ऑफ स्टेप्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे एंजाइम मैकेनिज्म। Therefore, the effect of substrate concentration on enzyme activity is one of the key concept in enzyme kinetics। हम जानते हैं सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन कैसे एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करता है, ठीक है ना। हमने लास्ट लेक्चर में बात कर रखा है इस चीज़ के बारे में। Several models have been proposed to explain the kinetics of enzymes catalyzed reaction। कुछ मॉडल दिए हैं एंजाइम catalyzed reaction को समझाने के लिए, हम आगे बात करेंगे इन सब के बारे में। Classical experimental work for single enzyme catalyzed reaction is हेनरी मिकेलिस मेंटन प्लॉट और ब्रिक्स हेल्डेन इक्वेशन, और एक है लिनवेवर वर्क प्लॉट। तो देखेंगे इन तीनों को अभी आगे। तो जो एंजाइम काइनेटिक्स की थोड़ी ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ी सी बोला जा रहा है। काइनेटिक एनालिसिस हेल्प्स टू डिस्क्लोज द नंबर एंड ऑर्डर ऑफ इंडिविजुअल स्टेप्स, ठीक है ना। जो हमने बोला अभी सीरीज ऑफ स्टेप्स चलते हैं रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के दौरान, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि जो काइनेटिक्स में जो हम एनालिसिस करते हैं, किस बात की एनालिसिस, इस एनालिसिस से हमें पता क्या चलता है, ठीक है ना। एंजाइम काइनेटिक्स में जो हम बातें एनालाइज करते हैं तो क्या बातें हमें पता चलती है, इससे हमें डिस्क्लोज होता है कि नंबर एंड ऑर्डर ऑफ इंडिविजुअल स्टेप्स, कि
कितने स्टेप्स है, पहले बात तो कितने स्टेप्स में ये रिएक्शन हमारा हो रहा है, ठीक है ना। और हर एक स्टेप का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम पता, अगर मान लो ये कोई एक रिएक्शन हो रही है इधर, तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। आपको पता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ठीक है ना। तो हाँ, हर एक इंडिविजुअल स्टेप्स के लिए हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम उसके लिए डिफाइन कर सकते हैं। इन्वॉल्व इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सट्रेट टू प्रोडक्ट इन द पास्ट डाटा, इन past data generated from experiments of enzyme catalyzed reaction। enzyme catalyzed reaction कुछ ऐसे रिएक्शन जो एंजाइम पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है ना, कुछ नहीं बहुत सारे एंजाइम catalyzed रिएक्शन के डाटा को, एक्सपेरिमेंटल डाटा को लिया गया, उसको समझने की कोशिश की गई। was collected and analyzed, उनको एनालाइज किया गया to determine the rate of reaction, ठीक है ना। रिएक्शन की रेट को पता करने के लिए हमने साइंटिस्टों ने क्या किया, उन्होंने एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन पे जो एक्सपेरिमेंट कर रखे थे उनके डाटा को लिया, उन्होंने उसको एनालाइज किया और डिटरमाइन करने की कोशिश करी कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, ठीक है। इट वाज फाउंड आउट दैट एट लो कंसंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट का अगर लो कंसंट्रेशन है तो द रिएक्शन वाज द फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू द सब्सट्रेट। अगर सब्सट्रेट का कंसंट्रेशन कम है, ठीक है ना, सब्सट्रेट का कंसंट्रेशन कम है तो हम बोल रहे हैं ये कि हाँ हमें देखने को मिला कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है ना। However, एट अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट, अगर सब्सट्रेट बहुत ज़्यादा है, सब्सट्रेट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, द रिएक्शन बिकम्स जीरो ऑर्डर। क्यों? अब आप खुद सोचो कि अगर जो सब्सट्रेट है उसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, सब्सट्रेट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, सब्सट्रेट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा, ठीक है। मान लो अगर 100 एंजाइम मॉलिक्यूल है आपके पास, ठीक है, 100 एंजाइम मॉलिक्यूल है और सब्सट्रेट आपके पास 10 लाख है, ठीक है। 10 लाख आपके पास सब्सट्रेट है और बस 100 एंजाइम मॉलिक्यूल है हमारे पास, तो बताओ सब्सट्रेट तो बहुत ज़्यादा है ना इस केस में कंसंट्रेशन सब्सट्रेट का। तो अब बताओ क्या सब्सट्रेट को बढ़ाने घटाने पे, कुछ भी करने पे, यहाँ पे थोड़ा बढ़ा भी दोगे थोड़ा घटा भी दोगे, कुछ फर्क पड़ेगा क्या एंजाइम के रेट में? कि इस केमिकल, ये जो एंजाइमेटिक रेट है, ठीक है ना, इस केमिकल रिएक्शन का जो रेट है, क्या उसमें कोई फर्क पड़ेगा क्या? अरे फर्क तो तब पड़ेगा ना जब आप एंजाइम को घटाओगे बढ़ाओगे। ये तो यहाँ पे तो सेचुरेशन हो चुका है, 100 एंजाइम है, 100 सब्सट्रेट पे ही काम कर सकेगा। ऐसा थोड़ा ना कि हर एक एंजाइम पे बहुत सारे सब्सट्रेट आके थोड़े जुड़ पाएंगे एक समय पे। अगर आप ये समझ पा रहे हो, पिछले लेक्चर में भी मैंने समझाने की कोशिश की आपको, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे आप सब्सट्रेट कुछ भी बढ़ा दो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। हाँ, आप एंजाइम ला के दो ना, तभी तो काम होगा, ठीक है। अब सीट 100 है, बैठने वाले 1 लाख है, क्या करोगे? बाकियों को तो खड़ा ही रहना पड़ेगा ना, बैठ तो 100 ही लोग पाएंगे। रिएक्शन में तो पार्टिसिपेट यही 100 मोलिक्यूल कर पाएंगे। पहले जब इनका रिएक्शन हो जाएगा ये निकलेंगे वापस से फिर 100 मोलिक्यूल, ठीक है। तो हाँ, हमने पहले भी लोअर क्लासेस में सीखा है ये बात कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता, जो कि हम यहाँ पे देख भी पा रहे हैं। अगर ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन बन जाता है। प्लीज रिकॉल फ्रॉम योर केमिस्ट्री बुक रिगार्डिंग दी जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन, ठीक है ना। जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है वो डिपेंड करता है हमारे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे, बट जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है हमारे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, ठीक है। सिंपल सी बातें हैं, ज़्यादा कुछ इसमें हार्ड नहीं है। जनरली ऑल सिंगल सबस्ट्रेट एंजाइम कैटलाइज रिएक्शंस, ठीक है ना, ऑल सिंगल सबस्ट्रेट एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन, सिंगल सबस्ट्रेट समझ रहे हो ना, एक सिंगल सबस्ट्रेट होता है, ठीक है। अरे जैसे कि ए गिव्स बी प्लस सी, यहाँ पे सबस्ट्रेट एक ही सबस्ट्रेट है, लेकिन अगर मैं यही बोल दूँ ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, तो अब बोलूँगा कि यहाँ पे 2 सबस्ट्रेट है, वही बोला जा रहा है। जनरली इन जनरल ऑल सिंगल सबस्ट्रेट एंजाइम कैटलाइज मीन्स सिंगल सबस्ट्रेट और एंजाइम मीडिएटेड है, एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन है ये, ठीक है। एंड इवन मल्टी सबस्ट्रेट रिएक्शंस, और कुछ हद में कुछ हद तक मल्टी सबस्ट्रेट रिएक्शन भी, मल्टी सबस्ट्रेट रिएक्शन यहाँ पे 2 सबस्ट्रेट है पर रिएक्शंस वर कंसंट्रेशंस ऑफ मल्टी सबस्ट्रेट रिएक्शंस वर कंसंट्रेशंस ऑफ ऑल but one were kept constant follows the same order। सिंपल सी बातें हैं, बोला जा रहा है आप
ले लो, सिंगल सबस्ट्रेट ले लो आप, यह आप ले लो मल्टीपल सबस्ट्रेट, बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि इनका जो रेट होगा वो सेम रहता है, ठीक है ना। तो वही बोले जा रहे हैं, जनरली ऑल सिंगल सबस्ट्रेट एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन एंड इवन मल्टी सबस्ट्रेट रिएक्शन वेयर कंसंट्रेशन ऑफ ऑल बट वन वर केप्ट कांस्टेंट फॉलोज द सेम ऑर्डर। अगर उनका कंसंट्रेशन सेम है तो वो सेम ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रख देना है, ठीक है, तो सेम ऑर्डर फॉलो करते हैं। एट कांस्टेंट एंजाइम कंसंट्रेशन, एंजाइम का कंसंट्रेशन अगर कांस्टेंट है, एंजाइम का कंसंट्रेशन समझो अब, ठीक है ना। अब हम एंजाइम की कंसंट्रेशन की बात करें तो एंजाइम का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, ग्राफ ऑफ इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट ऑन वाई एक्सिस अगेंस्ट सबस्ट्रेट एस, एक हाइपरबोलिक कर्व बनता है यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ये एक ग्राफ बना रखा है, इस ग्राफ में पहली मेन बात क्या है, मेन बात इस ग्राफ में है कि जो एंजाइम है, उसका जो कंसंट्रेशन है वो कैसा है, एंजाइम का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। इस चीज़ को आप कांस्टेंट कर लो, तब इस ग्राफ को समझने की कोशिश। ये आपको दे रखा है, एक्स एक्सिस में आपको दे रखा है सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन, वाई एक्सिस में दे रखा है आपका वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना, रेट ऑफ रिएक्शन बोल सकते हो, ठीक है। तो अभी नीचे देख रहे हो, जब सबस्ट्रेट को आप बढ़ा रहे हो, सबस्ट्रेट को बढ़ाने में आप देख रहे हो कि जो ये देखो, इधर आप सबस्ट्रेट बढ़ा रहे हो ना, यहाँ पे सबस्ट्रेट बढ़ रहा है, तो आप देख रहे हो ये रेट वी नोट बढ़ रहा है, ठीक है ना, इनिशियल वेलोसिटी बढ़ रही है, वी नोट बढ़ रही है एक हद तक। ये बढ़ते 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 इस पॉइंट तक आ गया। इस पॉइंट के बाद अब आप कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट को बढ़ा लो, लेकिन आपका जो रिएक्शन का रेट है, वेलोसिटी है, वो फर्दर इंक्रीज नहीं करता है, ठीक है ना। तो अब हम बोलेंगे इस पॉइंट पर क्या हो चुका है, इस पॉइंट पर सेचुरेट हो चुका है, ठीक है ना। अब इस पॉइंट के बाद बोलेंगे, इस पॉइंट के बाद क्या आ चुका है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि इस पॉइंट के बाद अब फर्दर कितना भी सब्सटीट्यूट को बढ़ा लो वो रेट को अफेक्ट नहीं करेगा। इससे पहले ये कर रहा था, तो इससे पहले हम बोलेंगे ये जो रीजन है, इससे पहले ये जो रीजन है, इस रीजन को हम बोलेंगे ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था। लेकिन ये जो इसके बाद जो रीजन आने वाली है वो उधर आप सब्सट्रेट कितना भी बढ़ा रहे हो, रेट ऑफ रिएक्शन आपका नहीं बढ़ रहा है, तो आप बोलोगे ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बोला कि सेचुरेट हो चुकी है चीज़ें, मतलब इस पॉइंट पे नंबर ऑफ एंजाइम, कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम बोल लो, ठीक है ना, कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम जितने भी एंजाइम्स थे वो अ, अब ऑक्यूपाइड हो चुके हैं। ऑल एंजाइम्स मॉलिक्यूल आर ऑक्यूपाइड। इस पॉइंट के लिए मैं बता रहा हूँ, देखो इस पॉइंट के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है ना, इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट पे हर इस पॉइंट पे सारे ही एंजाइम मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई हो चुके हैं बाय सबस्ट्रेट, ठीक है ना। इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूं कि 100 एंजाइम मॉलिक्यूल थे, तो 100 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आके इधर से जुड़ गए, सारे एंजाइम मॉलिक्यूल ऑक्यूपाइड हो चुके हैं। अब फर्दर आप सबस्ट्रेट को कितना भी बढ़ा दो, कहाँ पे जाके बैठेगा वो, एंजाइम मॉलिक्यूल सारे बिजी हो चुके हैं, ठीक है ना। तो वही बोल रहा हूँ मैं, इस पॉइंट पे जो एंजाइम है वो सेचुरेट हो चुका है, ठीक है। तो सर आप कितना भी आप सबस्ट्रेट बढ़ा लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपको वैल्यू में। तो ये ग्राफ आपको देखने को मिलता है, ये एक हाइपरबोलिक कर्व है, इस कर्व को हाइपरबोलिक कर्व, ज़्यादा मैथमेटिक्स नहीं, बस याद रख लो ये जो कर्व है इसको हम हाइपरबोलिक कर्व बोलते हैं। हाइपरबोलिक कर्व कब देखने को मिलता है, जब आप कांस्टेंट एंजाइम कंसंट्रेशन पे, ठीक है, जब आप कांस्टेंट एंजाइम कंसंट्रेशन होगे, ठीक है, और प्लॉट करोगे रेट ऑफ रिएक्शन अगेंस्ट सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन, तो आपको देखने को मिलेगा हाइपरबोलिक कर्व, ठीक है। कि जनरल इक्वेशन फ्रॉम दिस ग्राफ, इस ग्राफ से आपको ये वाला इक्वेशन अब याद रख लेना, इसको अब ऐसा मत बोलना कि ये इक्वेशन कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, तो बस आया आगे तो आगे बस। थे हमारे मिकेलिस भाई, क्या अजीब सा नाम है, अब नाम तो हमें भी याद नहीं रहता इनका, इनका नाम था हेनरी मिकेलिस मेंटन, देखा जाए तो इन्होंने ही दिया था ये। चलो, तो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है वी नॉट इज इक्वल टू, वी नॉट यहाँ पे हमारा रेट है, और ये वी मैक्स क्या है, ये मैक्सिमम रेट है, मैक्सिमम रेट तो इतना है ना, देखो मैक्सिमम रेट कितना है, इतना, ये है वी मैक्स,
मैक्सिमम रेट, इससे ज़्यादा तो रेट कभी हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो वी मैक्स, तो जो वी नोट है, वेलोसिटी रेट बोल लो, वेलोसिटी बोल लो, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन है वो हमारे पास आ रहा है वी मैक्स इंटू कंसनट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट डिवाइडेड बाय कंसनट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट प्लस प्लस बी। बी यहाँ पे एक कांस्टेंट है जिसको आप बोलते हो इनसाइट मिकेलिस कांस्टेंट भी बोला जाता है। के एम कभी कभी लिखा जाता है, इस बी को कभी कभी के एम लिखा जाता है, मिकेलिस कांस्टेंट, छोड़ो नहीं जाननी। तो इस बी के बारे में समझाता हूँ। ये जो बी है ये एक कांस्टेंट है, ठीक है ना, ये बी एक कांस्टेंट है और ये बी है क्या, बी इज दी, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, बी इज दी कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, सुनो सुनो ध्यान से सुनो, एक बार ध्यान से सुनो बस, बी इज दी कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है ना, व्हेन वेलोसिटी रेट ऑफ रिएक्शन, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन इज 1/2 ऑफ हाफ ऑफ वी मैक्स, मीन्स बताओ किस पॉइंट, मैं बोल सकता हूँ कि इस पॉइंट पे जो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी, जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वी, वो वी मैक्स बाय 2 लिख सकता हूँ मैं क्या, वी मैक्स बाय लिख सकता हूँ क्या, इस पॉइंट पे वी नोट को, इस पॉइंट पे मैं वी नोट को वी मैक्स बाय 2 लिख सकता हूँ क्या, बताओ। यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा है, ये पूरा है वी मैक्स, इतना है वी मैक्स, ये वैल्यू है वी मैक्स, तो इसका आधा ले सकता हूँ ना वी मैक्स बाय 2। मैं बोल सकता हूँ कि हाँ भाई इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है रेट का वो वी मैक्स बाय 2 है, ठीक है ना, इस पॉइंट पे। तो ग्राफ पे आ जाओ, अब ग्राफ पे आ जाओ, ये जो वेलोसिटी है वी नोट वी मैक्स बाय 2, ये किस ग्राफ में हमारे पास यहाँ पे देखने को मिला, तो और इसके करस्पॉन्ड आप नीचे जाओगे तो देखोगे कंसंट्रेशन ऑफ एस। तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होगा सबस्ट्रेट का, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन है वही है हमारा, वही हमारा बी। तो बी इज दी वैल्यू ऑफ एस नोट, कंसंट्रेशन का वैल्यू, कब कब, व्हेन व्हेन वी नोट इज 1/2 ऑफ वी मैक्स, वी नोट इज 1/2 टाइम्स वी मैक्स, ये तो हाफ ऑफ वी मैक्स। समझ गए इस चीज को, बिल्कुल सिंपल से ढंग से मैं समझा, आगे आओ। इन जनरल टर्म्स बस एक देखो, बातें उतनी ज़्यादा खास याद नहीं रखनी हमें, बस ये फॉर्मूला लेके चलना और बी की वैल्यू को समझानी है, बाकी सब कंसंट्रेशन, मैक्सिमम वेलोसिटी, एस सब कंसंट्रेशन ये तो आप समझ, ठीक है। In general terms, in a monosubstrate enzyme catalyzed reaction, monosubstrate समझ रहे हो ना, सिर्फ एक ही सबस्ट्रेट है, एंजाइम कैटलाइट है, ठीक है ना, एंड कंसिडरिंग जस्ट वन सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट, वन सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट पर एंजाइम मॉलिक्यूल, एक एंजाइम मॉलिक्यूल से एक ही सबस्ट्रेट जाके बाइंड करता है, अगर हम ऐसा लेके चलें तो सबस्ट्रेट एस कम्स इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विद एंजाइम टू फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। हाँ हम जानते हैं सबस्ट्रेट जो है हमारे पास वो एंजाइम से जाके फिजिकल कॉन्टैक्ट बनाता है, उनसे अट्रैक्ट करता है एंजाइम से जाके, ठीक है, और वीक इंटरेक्शन फॉर्म करता है, तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हमें देखने को मिलता है, which eventually undergoes a further reaction and leads to the formation of product। अब जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना है ये फर्दर आगे जाके कुछ बॉन्ड ब्रेक करती है, कुछ बॉन्ड फॉर्म होती है, मीन्स आप बोल सकते हो ये रिएक्शन कर रही है और प्रोडक्ट फॉर्म होती है। प्रोडक्ट जैसे ही बन गया तो प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा और एंजाइम अपना अलग हो जाएगा। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, तो हम बोलेंगे एंजाइम पहले आया सबस्ट्रेट के पास और क्या बन गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल है, ठीक है। देन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो था वो क्या हुआ, वो कन्वर्ट हो गया एंजाइम और प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट बाहर निकल गया, एंजाइम अलग बच गया, ठीक है। इस रिएक्शन का, ये रिएक्शन तो जो क्या है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, मीन्स ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकती है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकती है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए हमने रेट कांस्टेंट डिफाइन कर दिया K1, बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए हमने रेट कांस्टेंट डिफाइन कर दिया K-1, ठीक है। और फिर इस वाले रिएक्शन के लिए हमने रेट कांस्टेंट डिफाइन कर दिया, रेट कांस्टेंट इक्वल्स टू K2, ऐसे ही दे दी हमने। तो K1 इज दी रेट कांस्टेंट, K1 क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर द एसोसिएशन ऑफ सबस्ट्रेट टू एंजाइम, एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में एसोसिएट कर रहे हैं और इसी चीज़ के लिए है रेट कांस्टेंट, ठीक है ना। और K2 क्या है, K2 क्या है, K2 क्या है, K2 इज द रेट कांस्टेंट फॉर ब्रेक डाउन ऑफ एंजाइम एंड प्रोडक्ट, एंजाइम और प्रोडक्ट में
एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स का ब्रेकडाउन इनटू एंजाइम एंड प्रोडक्ट, ऐसा बोल सकते हो। K2 is the rate constant for the breakdown of enzyme substrate complex into enzyme and product, ठीक है। एक second। अब K-1 क्या है? It is the rate constant for the dissociation of enzyme substrate complex to form free enzyme and substrate, means enzyme substrate complex का breakdown into enzyme and substrate, enzyme and free substrate, ठीक है। free enzyme and free substrate बोल सकते हो, ठीक है। सिंपल चीज है। The overall rate of reaction is limited by two factors: the amount of concentration of enzyme, enzyme की concentration पे depend करता है, और ये depend करेगा the breakdown of enzyme substrate complex, है ना। enzyme substrate complex का breakdown into enzyme substrate complex, ये जो आपके पास दिख रहा है enzyme substrate complex, इसका breakdown into enzyme and product, इस चीज पे depend करेगा, है ना। अगर enzyme substrate complex बन गया, लेट्स इमेजिन कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, लेकिन वो एंजाइम प्लस प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ, वो बैकवर्ड चला जा रहा है बार बार, तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ से क्या डिफाइन कर सकते हो? तो ये रिएक्शन हो ही नहीं रही है इधर, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये डिपेंड कर रहा है, पहले तो कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम पे डिपेंड करेगा ही करेगा, ठीक है ना। कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम पे डिपेंड करेगा। अगर आपने सब्सट्रेट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं ले रखा तो सब्सट्रेट के कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा, है ना। और ये डिपेंड करेगा हमारे ब्रेकडाउन पे, ये ब्रेकडाउन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म हुआ है उसके ब्रेकडाउन का, ब्रेकडाउन किस में? एंजाइम एंड प्रोडक्ट में, ठीक है। At low substrate concentration, the overall rate of reaction is limited by the rate at which enzyme and substrate molecule react to form enzyme substrate complex. Job at low substrate concentration, the overall rate of reaction is limited by the rate at which enzyme and substrate molecule react to form enzyme substrate complex. देखो थोड़ी ज़्यादा सिंपल सी बात है, लो कंसंट्रेशन है ना, तो जो रेट है, लो सबस्ट्रेट का मतलब सबस्ट्रेट कम है, सबस्ट्रेट कम है, और हमारे पास जो एंजाइम है वो अच्छी खासी मात्रा में है, ठीक है ना। इसमें क्या होगा ना, अगर सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बहुत कम है तो जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करेगा आपके डायरेक्टली सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे, वो डिपेंड नहीं करेगा आपके रिएक्टेंट एंजाइम के कंसंट्रेशन पे, ठीक है। समझ रहे हो ना बात, कुछ सिंपल सी बात बोल रहा हूँ मैं। अगर सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कम है, एंजाइम का कंसंट्रेशन अच्छा है, ठीक है, तो एंजाइम के कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड ही नहीं करेगा, या तो सबस्ट्रेट ही नहीं है हमारे पास। तो जितने सबस्ट्रेट हैं तो फिर जाके एंजाइम से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, ठीक है। तो डिपेंड कराया जाएगा हमारे पास, जो रिएक्शन है वो डिपेंड करेगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पे। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पे बोल दो तो सबस्ट्रेट पे बोल दो तो एंजाइम पे डायरेक्टली डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है ना। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पे कर सकता है, एंजाइम पे सबस्ट्रेट पे भी करेगा, बट एंजाइम पे नहीं करेगा, एंजाइम हमारे पास अच्छे खासे मात्रा में। At constant enzyme concentration, enzyme का concentration constant है, the rate of reaction is proportional to the substrate concentration। enzyme concentration को हमने constant कर दिया है, तो जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन के। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये, ठीक है ना। हाउएवर एट हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, अगर सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो हम जान रहे हैं कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन बन जाने वाला है। एट हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एंजाइम गेट्स सैचुरेटेड, जो जस्ट हमने पहले बताया आपको सैचुरेशन पॉइंट, एंड द सबस्ट्रेट एंड एंजाइम गेट्स सैचुरेटेड विद सबस्ट्रेट एंड देयरफॉर नो फ्री एंजाइम, कोई फ्री एंजाइम अवेलेबल नहीं है दूसरे सबस्ट्रेट से जुड़ने के लिए, क्योंकि सबस्ट्रेट बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट पे अब डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। द मैक्सिमम इनिशियल वेलोसिटी पॉसिबल इज गिवन बाय एक्सप्रेशन। मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है वो आपको इक्वेशन से पता चल जा रहा है। मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी? K2 एंड E0। E0 क्या है? E0 इज द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, एंड K2 व्हाट इज K2? K2 इज द रेट कांस्टेंट किसका? एंजाइम सबस्ट्रेट का कन्वर्जन एंजाइम प्लस प्रोडक्ट में, ये वाला रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इनटू एंजाइम एंड।
तो ये वी मैक्स का एक फॉर्मूला आपको ये दिमाग दिमाग में रखना है और एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, बस काम बन जाएगा हमारा। ठीक है, वी के बारे में पता थोड़ा बहुत तो